और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तारलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने, ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तारलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एमएस रामचंद्र राव की जगह मुख्य न्यायाधीश अब वो होंगे। एमएस रामचंद्र राव बने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर किसको पोस्ट किया जा रहा है, झारखंड को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तारलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसकी जानकारी आ चुकी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तारलोक सिंह चौहान जो कि अब झारखंड में पोस्टेड होंगे और झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उन्हें बना दिया गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि एमएस रामचंद्र राव की जगह बने हैं मुख्य न्यायाधीश और एमएस रामचंद्र राव को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पोस्ट किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन की बात करते हैं। दिल्ली में आज राहुल गांधी के साथ झारखंड कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कांग्रेस कोटे के मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में झारखंड में संगठन विस्तार के साथ साथ गठबंधन की सरकार की परफॉर्मेंस और जनता में वर्तमान सरकार के प्रति सोच कैसी है, ये जानने की कोशिश हुई है। बैठक में मंत्रियों ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं, साथ ही विधायकों के मन की बात भी सुनी गई। बैठक में संगठन विस्तार, सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा की गई। चुनावी वादे के साथ ही 7 गारंटी पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद पार्टी के नेताओं ने बैठक को सकारात्मक मीटिंग बताते हुए इसे सफल बताया। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी इस मीटिंग में थे। झारखंड के प्रभारी के राजू के साथ ही सह प्रभारी बेला प्रसाद भी मौजूद रहे और इसे एक सफल मीटिंग बताया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दे क्या हैं, उस पर कैसे काम करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बात करते हैं झारखंड के लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत से। सुखदेव भगत जी, आज आपकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी के साथ बैठक रही, किस तरह की बैठक रही और क्या क्या निर्देश मिले हैं? निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी के साथ बातें हुई और निश्चित रूप से जो हमें जिम्मेवारी सौंपी गई है, चाहे मैनिफेस्टो के माध्यम से या चुनाव के वक्त जो हमने वायदे किए उनके बारे दिशा निर्देश भी हुआ। और जब भी वरीय पदाधिकारियों का कोई भी दिशा निर्देश हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होता है, कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ती है और ये एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। उन चीज़ों को हमने देखा कि जहाँ पर क्या हमारी कमी हो सकती है, कौन इश्यूज को हम लेकर चले जो जनता से जुड़े हुए इश्यूज हैं, उनके बारे में चर्चाएं और बहुत सकारात्मक बातें आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे एमएलएस की ऐसी शिकायत रहती है। एमएलएस भी अपनी बातों को रखते हैं तो वो संगठन और जनता के प्रति भावुक होकर रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर आज राहुल जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्ट ऑफ एमएलए फैमिली, वो अपने आप को अलग ना समझे। तो ये तो एमएलओज का जो कोऑर्डिनेशन है वो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, ताकि अपनी बातों को वो डायरेक्टली रखते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर रखते हैं उस फोरम को हम लोग को ठीक करना चाहिए। हमें पार्टी की बातों को पार्टी में रखनी चाहिए, ना कि मीडिया में रखनी। और वहीं महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर सियासत नहीं थम रही। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इस मुद्दे को लेकर लगातार ठाकरे परिवार पर हमलावर हैं। एक बार फिर से एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, ठाकरे परिवार को टारगेट किया, पार्टी पर निशाना साधा, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी को लेकर शुरू हुआ भाषा विवाद अब राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के हालिया बयान से झारखंड में भी सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर ऑटो ड्राइवर से मारपीट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुस्सा जताया, साथ ही ठाकरे परिवार पर भी निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह लिखा कि ठाकरे परिवार की पार्टी लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। ठाकरे परिवार पर निशिकांत दुबे के वार पर झारखंड कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, साथ ही निशिकांत दुबे को बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी। निशिकांत दुबे बतौलाबाजी ना करें, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, तो वो कार्रवाई करें। सिर्फ बयान दे देना
ये जिम्मेवारियों से भागने वाली बात है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर किसी की बयानबाजी के बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार की होती है। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर में किसी भी रूप से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ बड़बोला बयान देना जानते हैं। जब कार्रवाई की बात आती है तो भाजपा के लोग बिल में छुप जाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य भाषा करने के फैसले से शुरू हुआ विवाद राजनीतिक हो गया है। इसे लेकर ठाकरे परिवार लगातार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के निशाने पर है। निशिकांत दुबे ने एमएनएस पर मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। साथ ही ठाकरे बंधुओं को पहले भी ललकारते हुए खुला चैलेंज दे चुके हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में 50 किलोमीटर दूर पटमदा में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां स्कूल में आने जाने वाले बच्चे भले ही किताब कलम भूल जाएं, मगर स्कूल में छाता लाना नहीं भूलते। स्कूल कैंपस में हर कदम पर बच्चों के ऊपर मौत का साया मंडराता है। बच्चे ही नहीं, शिक्षक भी काफी डरे हुए हैं। इस स्कूल के हालात क्या हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये स्कूल है या खंडहर। छत के नीचे छाता, छाते के नीचे पढ़ाई। क्लास में छाता लगाकर पढ़ते हैं बच्चे। हैरान करने वाली ये तस्वीर जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल की है, जहां पाटमदा में प्राथमिक विद्यालय बिडरा है। इस स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, मगर जब आप इस स्कूल में आएंगे तो आपका स्वागत बाल्टी, पोछा और खाली बर्तन से होगा, क्योंकि पूरे स्कूल कैंपस में बारिश का पानी ही टपकता है। स्कूल में आने वाले बच्चे कॉपी किताब भले ही भूल जाएं, लेकिन छाता लाना नहीं भूलते। सभी बच्चों के हाथों में छाता आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि स्कूल के क्लासरूम में अगर आपको पढ़ना है तो हाथों में कलम नहीं, हाथों में छाता लेकर पढ़ना होगा। छत पे पत्थर गिरता है और पानी भी टपकता है। पढ़ाई करने में दिक्कत? हाँ, दिक्कत तो होता है। क्या लिखा है? छाता। स्कूल के हर कदम पर बच्चों के लिए खतरा मंडरा रहा है। हाईवे में स्कूल होने के चलते कई बच्चे हादसे का शिकार हो चुके हैं। स्कूल के चारों तरफ कैंपस नहीं है, जिससे बच्चे काफी डर डर कर स्कूल आते हैं। वहीं स्कूल भवन इतना जर्जर है कि बच्चे स्कूल आते तो जरूर हैं, लेकिन डर के साए में अगर बच्चे इस बरसात के दिन में स्कूल आए तो अपने साथ छाता लेकर पहुंचते हैं। परेशानी किचन नहीं है और ऑन रोड विद्यालय है, बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री बच्चा इधर उधर अगर चल जाते हैं। एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है एक बच्चा का। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इस मामले पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, इन सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार बीजेपी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सिर्फ तो पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी सरकार का ही कार्यकाल का ही एक देन है। कार्यकाल 6 महीने भी नहीं हो रहे हैं, जहाँ वहाँ पर राज बने 25 साल हो रहा है। क्या संभव है जहाँ 25 साल का जो जंग लगा हुआ है 6 महीने पूरा समाप्त हो जाए? मुझे तो लगता ही नहीं कि वो शिक्षा मंत्री, क्योंकि आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसे दूसरों पर थोप कर आप निकल जाना चाह रहे हैं। आपको चाहिए कि उस समय जो सिचुएशन बच्चों की समक्ष आ रही है, आपने उसके हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आपको चाहिए आपको धरातल पर उतर के उन बच्चों के समक्ष जाकर उन सभी चीजों से अवगत होना। अगर बच्चे जो है छाता लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कमी रही सरकार की योजनाओं पर कि आज उन्हें छाता लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। एक तरफ हाथों में छाता लेकर पढ़ते बच्चे जान जोखिम में डालकर कैसे भी शिक्षा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी खूब हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे बढ़ेगा झारखंड। शिक्षा विभाग लगातार जो दावे करता है वो कहीं ना कहीं यहाँ की तस्वीर जो है वो बयां कर रही है कि कितने दावे जो है वो हकीकत में कितना सही खड़ा उतरते हैं, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता है। मगर अब देखना यह है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन की आंख कब तक खुलती है और कब तक इस बच्चों की जो समस्याएं हैं उससे बच्चों को निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटमदा से आशीष कुमार तिवारी।
और अब बात सावन के सोमवार की होगी। देखिए, सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड के शिवालयों में आस्था का सैलाब दिखा। भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर देवघर के बाबा मंदिर से लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी और ये तस्वीरें मनमोहक दिखी। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड के शिवालय हर हर महादेव से गूंज उठे। पहली सोमवारी पर बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ा। बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर बोल बम के नारों से गूंज उठा। सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मंत्र मुग्ध नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं की सारी थकान तकलीफ दूर हो गई। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर आस्था का अद्भुत रूप नजर आया। पहाड़ी मंदिर में शिव भक्त लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिखे। रांची के अरगोड़ा के बूढ़ा महादेव मंदिर में भी सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सावन की पहली सोमवारी पर पूरा झारखंड भगवान शिव की भक्ति में डूबा नजर आया। मंदिर और शिवालय भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठे। देवघर, दुमका और रांची के अलावा दूसरे शहरों में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर भक्तों का तांता लगा रहा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे और रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।